किसी गांव में रवि नाम का एक शिकारी रहता था। वो रोज सुबह होने पर अपना जाल उठा के किसी न किसी जंगल में जाके पंछी पकड़ता था। आज वो सुंदर वन की तरफ जा रहा होता है पंछी पकड़ने के लिए। सुंदर वन बहुत ही घना और सुंदर वन था। वहाँ टोनी नाम की चिड़िया रहती थी। उसने शिकारी को जाल लाते हुए देख लिया और बोलती है, हे भगवान, ये कौन सी नई मुसीबत आती है। फिर उसके पीछे उड़ जाती है। टोनी फिर शिकारी के पीछे लग जाती है। शिकारी आगे आगे जाता है तो टोनी चुपके से पीछे पीछे उसके ऊपर से ही उड़ते हुए निगरानी रखने लगती है। शिकारी लगभग जंगल के बीच में आ चुका था। टोनी भी उसकी हर हरकतों पर निगरानी बनाए हुए थी। शिकारी वहां पहुंच गया था जहां बहुत से पंछी रोज दाना चुनने आते थे। वहां जाकर रुक गया। बोलता है, वाह, यहाँ पे बहुत से पक्षी दाना भी चुनते हैं। यहीं जाल बिछाऊंगा, यहाँ पे एक ना एक पंछी जरूर फंसेगा। ऐसा बोल के वो अपना जाल बिछाने लगता है। जाल बिछ जाने के बाद बोलता है, चलो अब थोड़ी देर में खाना खाने के बाद मैं आऊँगा। जाल बिछा के शिकारी वहाँ से चला जाता है। टोनी बोलती है, मेरे बच्चे इसमें ना फंस जाएं, इसलिए अपने बच्चों को बता देती हूँ। ये बोल के टोनी भी वहाँ से उड़ जाती है। टोनी बोलती है, बच्चों, आज हमारे जंगल में एक शिकारी ने जाल बिछाया है, तो तुम दोनों घर से आज बाहर मत जाना, ठीक है। मिट्ठू बोलता है, ठीक है मम्मी, मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा। ये बोल के टोनी वहाँ से चली जाती है। शिकारी आके देखता है कि बहुत सी चिड़िया फंस चुकी हैं और खुशी से बोलता है, अरे वाह, आज तो कई सारी चिड़िया फंस गई हैं। इन्हें बेच के मैं काफ़ी पैसे कमा सकता हूँ। अब यहाँ पे रोज़ जाल बिछाया करूँगा, एक ना एक चिड़िया रोज़ फंस जाएगी करके। शिकारी चिड़ियों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पे टोनी आ जाती है और देखती है कि उसके साथी फंस गए हैं। तभी शिकारी वहाँ से जाल उठाने लगता है और चिड़ियों को पकड़ लेता है और बोलता है, रोज़ यही जाल बिछाया करूँगा। ये बोल के वहाँ से चला जाता है। टोनी चिड़िया नीचे उतरती है और बोलती है, हे भगवान, इसने मेरे दो दोस्त पकड़ लिए, अब ये रोज़ यही जाल बिछाएगा। ऐसा बोल के उड़ जाती है। टोनी अपने बच्चों से बोलती है, बच्चों, आज शिकारी दो पंछियों को पकड़ के ले गया है, अब हम क्या करेंगे। ऐसे तो वो रोज़ किसी न किसी पंछियों को पकड़ के ले जाएगा। मिट्ठू बोलता है, माँ, पर हमें घर से बाहर तो जाना पड़ेगा, खाना और पानी लेने हैं ज़रूरी। टोनी बोलती है, हाँ बेटा, पर हम कर भी क्या सकते हैं। मिट्ठू बोलता है, माँ, मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना शिकारी को मैं भूत बन के डरा दूँ और फिर वो कभी नहीं आए। टोनी बोलती है, वाह बेटा, तुम्हारी तरकीब तो बहुत अच्छी है। चलो ठीक है, तुम कल मेकअप करके भूत बन जाना। सुबह होने पर मिट्ठू बिल्कुल चुड़ैल बन के तैयार था। बोलता है, माँ देखो मैं कैसा लग रहा हूँ, बिल्कुल चुड़ैल ना। टोनी बोलती है, अब बिल्कुल असली चुड़ैल लग रहा है। तो रवि जंगल में आ चुका था। रवि ने अपनी तरफ चुड़ैल को आता देखा, वो डर के भाग गया अपने गांव। और फिर टोनी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। एक जंगल में पिंकी चिड़िया अपनी बेटी टोनी चिड़िया के साथ रहती थी। पिंकी चिड़िया और टोनी चिड़िया कहीं से घूम के अपने घर आती हैं। टोनी बेटा, आज खाने के लिए क्या बनाए? अभी तो हमारे घर में राशन भी खत्म होने वाला है। ये बहुत गुस्से में कालू सेठ इधर आता है उसके घर के पास। बोल, पिंकी तुम घर पे हो? पिंकी, तुमने 3 महीने का किराया नहीं दिया है, जल्दी से मेरे सारे पैसे दे दो। पिंकी बोलती है, सेठ जी, मेरे घर पे खाने तक के पैसे नहीं है, पर मैं आपके सारे पैसे अदा कर दूं। पिंकी, तुम्हें सारे पैसे आज ही देने पड़ेंगे।
जी मुझे थोड़ा समय दो, मैं आपके सारे पैसे अदा कर दूंगी। नहीं पिंकी, तुम्हें कोई समय नहीं मिलेगा, तुम्हें कमरा खाली करना पड़ेगा। आज के आज और सामान कोई भी नहीं ले जा सकती हो तुम। पिंकी और टोनी दुखी मन से अपने दोस्त मिट्टू के घर की तरफ जाने लगती हैं। थोड़ी देर में पिंकी और टोनी मिट्टू के घर के पास पहुंच जाती हैं और बोलती हैं, मिट्टू दोस्त, क्या तुम घर पे हो? कौन है जो अपनी मौत को आवाज लगा रहा है? किसकी सामत आई है? ऐसा सोच के मिट्टू का भूत बोलता है, कौन है भाई, अंदर आ जाओ। मिट्टू, मैं हूँ पिंकी और टोनी। अच्छा, तो इनका नाम टोनी और पिंकी है। चलो रूप बदल के ले जाल में फंसाते हैं। पिंकी और टोनी बड़े दिनों के बाद आए हो। क्या बताएं भाई, काम से बिल्कुल फुर्सत ही नहीं मिल पा रही थी, इसीलिए नहीं आ पाए। फिर आज कैसे फुर्सत मिल गई तुम्हें? भाई मकान मालिक ने घर से निकाल दिया है। चाहो तो तुम, मेरे एक रूम खाली है, वहाँ रह सकती हो तुम। इस रूम में तुम रह सकती हो, ये खाली ही रहता है। ऐसा बोल के मिट्टू दूसरे कमरे में चला जाता है। फिर मिट्टू अपने असली भेष में आ जाता है। फिर वो रात होने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर में ही रात हो जाती है। पिंकी और टोनी सोने की कोशिश कर रही होती हैं। तभी वहाँ मिट्टू का भूत आता है और पिंकी को गोल गोल नचाने लगता है। फिर अपने सामने खड़ा कर देता है, बोलता है, आज सब मरेंगे। कौन हो? मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। आज कोई नहीं बचेगा। तभी मिट्टू के पास सख्ती से तलवार आती है और टोनी को मार देती है। ये देख के पिंकी फर्र से उड़ जाती है और दूसरे जंगल में आके रुकती है।